मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों बहराइच में कल 5वां भेड़िया जब पकड़ लिया गया, फिर भी महसी तहसील और लगभग महसी तहसील में लगभग 40 गांव और बाकी लगभग सैकड़ों गांव जो हैं पूरे बहराइच में दहशत ज़दा हैं। मित्रों ऐसा क्यों है? उन्हें 2 महीने से सवा 2 महीने से पता ही नहीं चला कि रात क्या होती है। पूरे गांव को एक कल रात की घटना मैं बताना चाहूँगा। कल रात घाघरा नदी का किनारा, अंधेरी रात, आसमान में छाए बादल, तेज़ हवाएं और जगह जगह जो पिंजरे लगाए गए हैं उसमें वनकर्मी और पुलिस ये उसमें मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा लगा रहे हैं कि भेड़िया उसकी सुगंध से वहाँ आ कर के उसे खाए और फंस जाए। ये घटना है पासिनपुरवा की, उसके बाहर की, उस गांव के बाहर की। और वो वनकर्मी पूछता है अपने सहयोगी से कि कितने बज रहे हैं। सहयोगी जवाब देता है 12 बज रहे हैं। वनकर्मी पूछता है कि बारिश होगी क्या। अगला आसमान की तरफ देखता है और कहता है शायद हो सकती है। और अभी यही डिसीजन होता है कि वनकर्मी कहता है अगर बारिश हो गई तो भेड़िया नहीं आएगा। कुछ ही देर बाद ये आपसी चर्चा परिचर्चा और प्राकृतिक दृश्य के बीच वनकर्मी के फ़ोन की घंटी बजती है और वो घंटी होती है एक दहशत की। मित्रों पासिनपुरवा से एक फ़ोन आता है कि गांव में एक बकरी को भेड़िया खा गया है। उस वनकर्मी ने पूरे डीएफओ को, पूरी टीम को अलर्ट किया और तुरंत पासिनपुरवा गांव में लोग घुसे। भेड़िया फरार था। जब वहाँ पहुँचे वनकर्मी और पुलिस, तो पाया गया कि पूरा गांव रोड पर था। पूरा गांव रात में 8 बजे से निगरानी करते हैं लोग और सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक सड़क पर लोग टहलते हैं, चिल्लाते हैं, अपनों की सुरक्षा करते हैं। ये है पासिनपुरवा गांव के लोगों की दिनचर्या। अब रही बात कि जब वहाँ पहुँचने पे भेड़िया भाग गया तो लोगों ने मीडिया कर्मियों ने ये पाया कि कुछ औरतें और कुछ बच्चे छतों पर हैं और उनके चेहरे पर भय देखा जा सकता था, एक डर देखा जा सकता था, दहशत देखी जा सकती थी। मित्रों पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने गांव के ही एक बुजुर्ग रामभजन से, जिनका नाम रामभजन है, वो कुछ बताने लगे पत्रकारों को कि आज के लगभग 40 साल पहले एक बार भेड़िया आया था और गांव में एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया है, राम जाने। पूछने पे वो बताते हैं कि आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, इस तरह की घटना कभी आसपास भी देखने को नहीं मिली थी। मित्रों आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भय क्यों न बने जब एक सदी, एक पीढ़ी के लोगों को ये पता ही नहीं है कि भेड़िए का हमला कैसा होता है, या कभी आज के 40 साल 50 साल पहले कोई हमला हुआ हो इक्का दुक्का, तो ज़्यादातर माइंड में लोगों के नहीं रहता है। अभी कंडीशन ये है कि ना तो वन विभाग समझ पा रहा है, ना गांव वाले समझ पा रहे हैं, ना अन्य कर्मी समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है।
आपको बताते चलें कि जब भेड़िए को ग्रुप से अलग किया जाता है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं, तो वो अपने ग्रुप को ढूंढते हुए और भी बौखलाहट में आ जाते हैं जब नहीं पाते हैं अपने ग्रुप को। और उस कंडीशन में वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, धूपते हैं, खोजते हैं, तो उन्हें भूख लगी होती है और गुस्सा भी रहता है। ऐसे में वो किसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये भूल जाते हैं और हमला करके ही मानते हैं। तो मित्रों, बहराइच में एक भय का माहौल अभी भी बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ वनकर्मियों को बहुत जल्दी जो लंगड़ा भेड़िया है उस पर भी कामयाबी मिल जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि वो ही आखिरी हो। ऐसा अभी माना जा रहा है कि 1 से 2 हो सकते हैं भेड़िए, पर जल्द से जल्द वन विभाग को कोई कामयाबी मिले। इसके साथ मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।